जानेंगे। देखिए, लोकसभा इलेक्शन 2024 पूर्ण हुआ, जिसमें गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गठबंधन की सरकार कितनी अच्छी होती है और इसकी क्या हानियां हैं और क्या नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री पद पर 5 साल के लिए पूर्ण कर पाएंगे, तो इन तीनों बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले एग्जिट पोल कैसे कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है। देखिए, एग्जिट पोल जो होता है यह चुनाव से पहले जो है यह पता कर लिया जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। और देखिए, इसकी प्रक्रिया कैसे है। देखिए, प्रक्रिया जितने भी एग्जिट पोल निकालने वाला एजेंसियां होती है वह जाती है और वोटरों से मिलती है। वोटर से मिलने के बाद वह पूछताछ करती है। कैसे पूछताछ करती है, बताइए आप इस बार किसको वोट दिए। तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं बता सकता है और कोई बता सकता है। देखिए, जो नहीं बताता तो उसके लिए ये मुद्दा की बात करती है। जैसे पूछे कि क्या इस बार महंगाई रहा, तो वो अगर वो कहता है कि अरे इस बार तो बहुत महंगाई रहा, गैस सिलेंडर सब समझिए महंगा होता है, इससे वो समझ जाते हैं एजेंसियां कि ये जो वोट दिया है यह अपोजिशन पार्टी को दिया है। अगर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं इस बार महंगाई तो हर साल रहता है, क्या दिक्कत है, तो इससे यह जो है एजेंसियां समझ जाते हैं कि यह रूलिंग पार्टी को वोट दिया है। तो इस तरह से जो है एजेंसियां जाती है, वोटरों से मिलती है, कुछ वोटरों को इकट्ठा करती है, उनसे पूछती है। अगर 10 में से 6 बता दिए तो समझिए इसे वहां का जो लोकसभा सीट है उसको समझिए कहती है कि यहाँ का जो लोकसभा सीट है यह इस पार्टी जीत रही है। अब देखिए, इसके पर अब इसमें त्रुटि हो सकती है, जाहिर सी बात है इसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो 543 लोकसभा सीटें और ये एजेंसियां जो है 543 जब समझिए पूरे राज्य में जाकर घूम कर ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है जब ये एजेंसियां पूछताछ कर रही हो तो एक समय में हो सकता है कि एक ही पार्टी के जो है वोटर लगातार जा रहे हो, तो 10 गो का चुनाव करती है, 10 में से पूछती है कि बताइए आपकी, तो हो सकता है लगातार ये एक ही पार्टी को बता दे, तो वहां पर एजेंसियां जो है वह समझिए उसको त्रुटि हो जाती है और कह दे कि यहाँ का सीट इस पार्टी को मिल रहा है, जिसके कारण वहां पर त्रुटि हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कब त्रुटि हुआ, इसके रिजल्ट जैसे 2014 में जो एग्जिट पोल जारी किया गया था, तो उस समय जो एग्जिट पोल था वह जितना ये एजेंसियां बताई थी एग्जिट पोल बीजेपी को जैसे कि एनडीए को इतना मिली, तो एनडीए को जब रिजल्ट आया तो समझिए जितना एग्जिट पोल अनुमान के थे उससे ज्यादा इसको मिला। तो इसी तरह से 2019 में जो एग्जिट पोल हुआ था, 2019 में एग्जिट पोल जो है ये एजेंसियां जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि एनडीए को इतना वोट मिलेगा, लेकिन जितना वो बताई थी उससे भी अधिक इसको वोट मिला। अब देखिए, लेकिन इसके विपरीत 2004 में जो है एग्जिट पोल जारी हुआ था। जब एग्जिट पोल जारी हुआ तो उस समय बताया गया था कि एनडीए बहुमत में आएगी, लेकिन उस समय जो थी वो ईपीए बहुमत में आ गई, जिसके कारण समझिए ये तो ये समझिए तीनों गलती हुआ। इसमें तो अधिक मिल गया और इसमें भी अधिक है, लेकिन इसमें थोड़ा कम मिल गया। तो इस तरह से जो है इस एजेंसियों में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि सभी वोटरों को सही तरह से नाप पाना यह मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इसका फायदा क्या होता है। देखिए, एग्जिट पोल इसलिए होता है क्योंकि एग्जिट पोल जब चुनाव से पहले जारी हो जाता है तो बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको समझिए बहुत सारे पैसों का मुनाफा होता है। अब देखिए, वोटिंग भी अब एग्जिट पोल ये जो है वो वोटिंग के बाद ही जारी किया गया, और वोटिंग से पहले जारी कर दिया जाएगा तो समझिए जो कोई भी एजेंसी का देखिए इस पार्टी को इतना वोट मिल रहा है, अब इतना वोट मिल जाता है तो समझिए इससे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर लोग देखेंगे और हम इसको वोट दिए लगातार इसको ये लेकिन ये बढ़ रहा है, तो इससे लोगों पर समझिए प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए जो है एग्जिट पोल को जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद इसको शुरू किया जाता है। अब देखिए, इस बार जो था एग्जिट पोल में कहा गया था कि बीजेपी जो जैसे बीजेपी का नारा था, बीजेपी एनडीए का नारा था कि इस बार जो है 400 पार आएगा, 400 पार आएगा, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक कितना हुआ था। एग्जिट पोल कह रही थी कि जो बीजेपी की सीट है वो 350 आ ही सकता है। इस तरह से देखिए, जो एजेंसी है वो बताए कि एनडीए को जो है 350 आ सकता है, 350 सब लगभग 10 प्रकार के एजेंसी थी, 10 प्रकार के एजेंसी ने कहा कि इस बार जो है एनडीए का बहुमत जो है वो 350 होगा। दम निश्चित रूप से किसी ने 350 से बेसी कहा, किसी ने तो 400 भी पार कर दिया, समझिए इस तरह से कयास लगाया, लेकिन समझिए इस बार जो रिजल्ट है वो इसके विपरीत है। और एनडीए देखिए, ये तो जितने भी एजेंसियां थी एग्जिट पोल करके बताई थी कि 350 आ सकता है, लेकिन ईपीए कह रही है, जो वहां के इंडिया अलायंस के जो प्रमुख हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सीट आएगा वो 295 आएगा। तो देखिए, इन दोनों ना ईपीए की बात सही हुआ ना एनडीए की बात सही हुई। एनडीए के जो एजेंसी एग्जिट पोल इसका भी बात सही नहीं था। अब देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखिए यहाँ पर है। रिजल्ट देखिए, एनडीए को जो है कुल बहुमत समझिए 293 होंगे, समझिए एग्जिट पोल से पूरा मिलाकर पूरा समझिए इसमें जो है गठबंधन भी है, पूरा मिलाकर इसे 293 मिला, मतलब ये जो 400 पार कर रही थी इससे 300 भी पार नहीं हुआ। इसी तरह से जो इंडिया अलायंस को समझिए 250 मिला, जबकि यह पूरी तरह से कयास लगा रही थी कि हमारा जो है 295 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी पार्टी है। देखिए, एनडीए में जो एनडीए गठबंधन है इसमें जो प्रमुख पार्टी है वो बीजेपी है, जाहिर से बीजेपी को इस बार तक 272 लाना था। देखिए, लोकसभा में कुल 543 सीटें होती है,
543 सीटें में अगर 2 से भाग दिए गए तो समझिए 271.5, इसका मतलब कि 272, अगर जो भी गठबंधन या पार्टी 272 सीट ला देगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर बीजेपी को सरकार बनी है तो इसको 272 लाना चाहिए, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अगर टोटल एनडीए तो 293 है, इसमें बीजेपी के जो है 239 है, देखिए 239, और इसमें टीडीपी का जो है 16 है, और जेडीयू का 13 है, और शिवसेना का 7 है, और अन्य के 18 है। अब देखिए यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो अपना केवल अपने दम पर 272 नहीं मिला, बल्कि ये इनके साथ गठबंधन है। अब गठबंधन है तो देखिए इससे कैसे हानियां हो सकती है। देखिए अब चूंकि कोई भी बिल लोकसभा में बिल पास कराना हो, चाहे धन विधेयक हो या किसी भी प्रकार का बिल हो, तो देखिए इन सबका जरूरी आवश्यक है, लगभग आधा रहना चाहिए, मतलब 272 रहना चाहिए। मान लीजिए कोई बिल पास करना हो, अगर ये बीजेपी बिल रहेगी, जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है बीजेपी है, तो ये कोई बिल ला रही है, तो अगर देखिए उस बिल से अगर कोई जो है ये जो है टीडीपी वाले और जेडीयू वाले शिवसेना, ये समझ उस बिल को अटका सकते हैं, क्योंकि ये उससे समर्थन नहीं हो सकते। अगर केवल बीजेपी का 272 रहता, यह समझिए किसी भी प्रकार के बिल को पास कर सकती थी, लेकिन इससे समझिए अड़चने आ सकती है। अब देखिए इसमें से एक पार्टियों को समझते हैं, बीजेपी तो अपना 272 नहीं ले पाएगी, जिसके कारण यह समझिए अब ये कमजोर सरकार होगी। अब देखिए ये जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, ये इनकी पार्टी है, इनकी 16 सीट है, और जेडीयू जो है नीतीश कुमार के 13 है, शिवसेना का 7 है, और अन्य का 18 है। देखिए इनमें से क्या क्या मांगना है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये जो है ये जितने भी पार्टियां बीजेपी के साथ जोड़ी है और जोड़कर एनडीए गठबंधन बनी है, जो कोई 293 सीट ली है, इससे से देखिए ये टीडीपी वाले कह रहे हैं कि देखिए जितना भी बड़ मंत्री पद होता है, जैसे कि शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, और समझिए विदेश मंत्री हो गया, इन सबको ये कह रही है टीडीपी वाले कि हमको चाहिए, हमको नहीं देगा तो समझिए हम तुम्हारे में नहीं रहेंगे। और जाहिर सी बात है, देखिए 293 है, 293 में से 72 समझिए घटाइए, देखिए अगर जो है 21 सीटें, अगर इसमें से 21 सीटें अगर हट जाए तो जाहिर सी बात है ये जो है एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूटेगा तो सरकार गिर जाएगी। अब देखिए इसे 21 लाने के लिए क्या होगा, 21 लाने के लिए देखिए क्या होगा, अगर ये 16 हो, 16 ये 13 हट गई, तो ये 16 13 ये 29 हो गए। अगर इसमें से अगर किसी भी प्रकार को अगर इनके बातों को नहीं पूर्ण हुआ तो ये समझिए कहेंगे कि हम एनडीए में नहीं रहेंगे और हट जाएंगे, तो जिसके कारण सरकार को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है टीडीपी और शिवसेना, इसको भी अगर मिला दिया जाए तो 23 हो जाता है। अगर ये भी दोनों हट जाए तो इससे भी सरकार को नुकसान हो सकता है। और जाहिर सी बात है ये जो पार्टी है ये सरकार से डिमांड करेगी, जो अभी जो मेजोरिटी पार्टी है बीजेपी, इससे डिमांड करेगी हमको यह पद दो, शिक्षा मंत्री दो, विदेश मंत्री दो, जितने भी गृह मंत्रालय दो, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें ये कर सकती है, और कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इन बातों को इसको पूरा भी करना हो, और पूरा नहीं करेंगे तो ये समझिए कहेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे कि ये टीडीपी वाला का जो चंद्रबाबू नायडू है, इनका कहना है कि हमें जितने भी बड़े पद है, शिक्षा मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, परिवार कल्याण मंत्री का, विदेश मंत्री का, सबको पद हमें चाहिए। क्योंकि ये जो टीडीपी है पहले भी बीजेपी से समझिए दूरी थोड़ी, इसका खटाखट चला है समझिए, पहले तो इनसे चला है, तो अब देखिए इससे चला है, तो ये कहेगा अगर हमें नहीं मिलेगा तो हो सकता है ऐसे ये जो है इंडिया अलायंस में आकर मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद जो है जेडीयू का समझिए ये तो नीतीश कुमार का है, अगर यह भी समझिए इनका भी कहना है कि जैसे मीडिया में हल्ला हो रहा है कि ये जो है जेडीयू के जो प्रमुख नेता है नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ तब हम तुमके साथ मिलेंगे। समझिए इससे सरकारें जो बहुत कमजोर हो सकती है। और देखिए शिवसेना यह भी जाहिर से कुछ बड़े पदों को मांग कर सकती है। इस तरह से देखिए समझिए इससे देश को घाटा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ये जो है देखिए पार्टी कोई भी हो, देश हमारा रहना चाहिए, और इससे जो है देश पर बहुत अड़चने आ सकती है। सब अपने में लड़ गए, हमें शिक्षा मंत्री चाहिए, विदेश मंत्री चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री चाहिए, सब अपने में लड़ने लगे तो समझिए देश के क्या होगा। उधर समझिए हमारे देश का अभी जो है 5वें स्थान पर जीडीपी के मामले में है, इससे हमारे देश को बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है सबको समझिए वो पद नहीं दिया जा सकता, योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसमें योगदान हो, लेकिन फिर भी मजबूरियां ऐसी है कि उनको देना पड़े, और देना पड़ेगा तो इससे समझिए देश को भारी नुकसान हो सकता है। कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। इसी तरह से हो सकता है कि ये जो है दोनों, यह है 16-17 या 16-13, अगर ये इंडिया अलायंस में आ जाए तो समझिए इससे इंडिया अलायंस का सरकार बन जैसे, तो ये है जो है गठबंधन के बहुत सारे गठबंधन सरकार का यह हानियां है। लेकिन अगर आपस में मेलजुल कर काम किया जाए तो ये गठबंधन सरकार भी चल सकती है। समझिए 1991 में था गठबंधन सरकार थी, गठबंधन सरकार समझिए कमजोर ही होती है, कोई भी बिल विधेयक इस सबको पार करने में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए इसी में जैसे ये टीडीपी वाले करें शिक्षा मंत्री चाहिए, तो शिक्षा मंत्री को उनके योग जो है मंत्री भी चाहिए, नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर ये जीत करना तो देना ही पड़ेगा।
इसी से भारत की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। विदेश मंत्री मांग रहे हैं, विदेश मंत्री अगर अच्छा ना हो तो इससे भी समझिए भारत के जो है विदेशों में समझिए उतना साख भी कमजोर हो सकता है। इसी तरह से समझिए गठबंधन की सरकार बहुत सराहनीय है, लेकिन अगर मेल मिलाप हो तो यह हानि नहीं हो सकती है। तो ये रहा पूरी बात। चलिए अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।